गदर 2 की स्टोरी सुननी है? आ जाओ, सुना दूंगा। पापा ने फिल्म देखने के पैसे नहीं दिए? आ जाओ, इसी शॉर्ट फिल्म को दिखा दूंगा। गर्लफ्रेंड के साथ जाने का प्लान था लेकिन गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है। कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड दिला, वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोगों को गदर 2 की स्टोरी जरूर सुना सकता। सो हेलो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? मैं मूवी फिल्मी कीड़ा कुछ दिन से बैठा ही नहीं हूं। क्यों नहीं बैठा हूं? क्यों कि मैं आ चुका हूं गदर 2 की स्टोरी लेके। गाइस, गदर 2 आप लोग तो जानते हैं कितना हाइप हो रहा है भाई। एक दिन में 40 करोड़ पैसा ही पैसा होगा, ये तो मैंने कह दिया है। तो आते हैं गदर 2 की स्टोरी पे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा हूं आजकल, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। ये पागल हो गया। तो गाइस, स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी 1947 से पहले की, बिकॉज ऑफ गदर 1 में गाइस जो हमारे को स्टोरी दिखाई गई थी वो 1947 की पहले की थी। और ये दिखाया जाता है कि वहां पे पब्लिक कैसे लड़ रही है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे पे ऑफेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और फिर 1951 में ये स्टोरी चलती है पूरी गदर 1 की, और गदर 1 की स्टोरी एक्सप्लेन होती है गदर 2 में। स्टार्टिंग में यही होता है, और इसको एक्सप्लेन कौन करता है? हमारे अच्छा है नाना पाटेकर साहब। नाना पाटेकर साहब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मूवी आपने देखी क्या? फर्स्ट डे फर्स्ट शो? अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखी है आपने तो आप लोगों को पता होगा कि शो था हाउसफुल था। गाइस, मैं तो उछल कूद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेहत के लिए जरूरी होता है, क्योंकि मेरे को भी कम से कम एक बुलडोजर तो उठाना ही है, क्योंकि आजकल सनी देओल साहब हैंडपंप की जगह खंबा उखाड़ रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूं कि यार पेड़ वेड़ तो उखाड़ ही दूं। चलो, स्टोरी ये सुनाई जाती है, और हमारे जो अशरफ अली हैं, हमारे सनी देओल के ससुर जी, उनको दे दी जाती है फांसी। बेचारे अमरीश पुरी को तो कर दिया, काम कर दिया उनने। फिर जो हमारे ये हामिद इकबाल है, हामिद इकबाल हैं इस मूवी के मेन विलन है भाई हामिद इकबाल। और भाई साहब क्या बताऊं, अच्छी एक्टिंग करते हो। एक बार तालियां बजाऊं क्या आपके लिए? लो भाई, बजा दी। तो हामिद इकबाल को हो जाती है दुश्मनी। क्यों होती है दुश्मनी? मैं बताता हूं। उनकी फैमिली को 1947 में मार दिया जाता है हिंदुओं के द्वारा। तो वो हिंदुओं पे एकदम मतलब चिढ़े हुए हैं हिंदुओं से, और है ना, जहां भी हिंदू दिखते हैं भाई खत्म ही कर देते हैं उनको। गीता कुरान दिखाते हैं, अगर उन्होंने कुरान चूज कर लिया हिंदुओं ने तब तो वो छोड़ देते हैं, अगर गीता चूज कर ली तब तो भाई काट ही देते हैं। भाई साहब, मतलब क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? फिर अचानक से कहानी हो जाती है स्विच, और कहानी स्विच होके क्या होता है पता है? हमारे तारा सिंह जी को दिखाया जाता है। हमारा जो सनी देओल का फर्स्ट लुक है ना भाई, देख के मजा आ गया। फिर तारा सिंह जी हमारे जो आर्मी है उसके लिए काम करते हैं, बिकॉज ऑफ आर्मी को जरूरत होती है गन सप्लाईज की और बम सप्लाईज के। जो भी बम होते हैं अपने, जो उड़ा देते हैं बम से, याद है आपको? अगर बम से नहीं उड़ाना देखा होगा तो मैं एक क्लिप दिखाता हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बम के बाद आते हैं हमारे तारा सिंह जी, आर्मी के लिए काम करते हैं। मतलब आर्मी में नहीं है वो, आर्मी के लिए काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं वो आर्मी में, ठीक है गाइस। तो फिर हमारे जो आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि जंग के आसार है तारा जी, हो सकता है जंग छिड़े और आप हमारे काम आओ, ठीक है। तो तारा सिंह जी कहते हैं मेरे को आप जब याद करेंगे मैं तब आ जाऊंगा, क्योंकि मैं पक्का एक देशभक्त हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप भी बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद ही रहेगा गाइस। आते हैं आगे स्टोरी पे। फिर दिखाया जाता है हमारी अमीषा पटेल जी को, हमारी जो हीरोइन है। मैं हीरोइन हूं। चलो गाइस, बहुत ज्यादा मजाक हो गया। तो हमारी हीरोइन जो अमीषा पटेल जी हैं वो बोलती हैं कि आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता जा रहा है, आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता जा रहा है। गाइस, ऐसा देख के, मेरा डांस देख के बिल्कुल भी आप लोग है ना चौके नहीं, मेरी मर्जी। गाइस, अमीषा पटेल जी को दिखाया जाता है और अमीषा पटेल जी बोलती है प्लीज एक गाना सुना दीजिए तारा जी। तो तारा जी, उड़ जा काले कावा मेरे,
मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा। गाइस इसके बाद आते हैं हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है, उत्कर्ष शर्मा जो छोटे थे पहले गदर 1 में और अब गदर 2 में, तो भाई साहब ऐसा हैंडसम लग रहे हैं भाई। उत्कर्ष शर्मा भाई हैंडसम तो है, मानना तो पड़ेगा। फिर हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है उनके ऊपर भूत सवार है एक्टिंग का, वो बनना चाहते हैं एक्टर, लेकिन तारा सिंह जी चाहते हैं मेरा बेटा तो पढ़ लिख के अफसर बने। लेकिन भाई पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं है, पढ़ने लिखने का उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो हमारे सनी देओल जी उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको मार भी देते हैं एक बार कि पढ़ लो बेटा, नहीं तो तुम्हारे को ना चंडीगढ़ भेज दूंगा हॉस्टल में। लेकिन हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है वो बोलते हैं मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं यहीं रह के पढ़ूंगा, मैं तो मुंबई जाऊंगा और एक्टर बनूंगा। बचना ए हसीनो। तो गाइस सांस ले लिया जाए। गाइस देखो कभी कभी सांस फूल जाती है। तो आते हैं आगे स्टोरी पे। तो हमारे जो उत्कर्ष शर्मा होते हैं उनको चाहिए होती है बाइक। क्यों चाहिए होती है? क्योंकि उनके सारे दोस्तों के पास बाइक होती है और उनके पास ही नहीं होती। तो वो बोलते हैं पापा मुझे भी एक बाइक ला के दे दो। तो फिर सनी देओल साहब बोलते हैं कि यार तो कुछ भी मांग ले लेकिन बाइक मत मांगे, ठीक है ना। फिर हमारी अमीषा पटेल जी बोलती है प्यार से कि ला दीजिए ना इसके लिए बाइक। और 3 दिन बाद हमारे उत्कर्ष शर्मा का बर्थडे होता है। तो बर्थडे पे आती है बाइक और फिर गाना आता है मैं निकला और गड्डी लेके डिग 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 गाइस ये गाना देख के भाई मैं तो भाई थिएटर में देख के बहुत नाचा था। और इस गाने के बाद हमारे जो तारा सिंह जी है उनके पास एक कॉल आता है और तारा जी को ऑर्डर मिलता है कि हमारे जो जवान हैं उनके पास बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई हैं, तो आप क्या अपने ट्रक के साथ उनको गोलियां पहुंचा देंगे। तारा सिंह जी निकल जाते हैं क्योंकि भाई तारा सिंह जी तो भाई देशभक्त हैं। फिर होता यह है कि तारा सिंह जैसे ही जाते हैं वहां पे कैंप पे, वहां आर्मी लड़ रही होती है पाकिस्तान आर्मी से और दोनों के बीच गोलीबारी। और हमारे जो इंडियन आर्मी है उनके पास गोली ना होने की वजह से काफी लोग मर रहे होते हैं। तो हमारे तारा सिंह जी पहुंचते हैं और फिर हमारे जो आर्मी के जो कैप्टन है, आर्मी के जो हेड है, वो बोलते हैं कि इस ट्रक का मालिक कौन है। और इस ट्रक के मालिक होते हैं हमारे तारा सिंह जी। वो बोलते हैं कि मैं हूं उस ट्रक का मालिक, बताइए क्या करना है। तो हमारे जो जवान बोलते हैं आप डरेंगे तो नहीं। तो हमारे तारा सिंह जी पता है क्या बोलते हैं, दुश्मनों को जाके पूछो तारा सिंह कौन है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो तारा सिंह जी ट्रक स्टार्ट करके ले भाई पहाड़ी पे चढ़ा देते हैं और सबको दे देते हैं क्या, बंदूकें। और फिर हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को ऐसे गोलियां चला के पीछे भगा देती है। लेकिन होता यह है हमारे तारा सिंह थोड़े से जोशीले हैं, थोड़े गर्म खून के, भाई बॉर्डर में घुस जाते, पाकिस्तान बॉर्डर में घुस जाते तोड़ ताड़ के। फिर होता यह है कि हमारे जो मेन विलन है हामिद इकबाल भाई, हामिद इकबाल तारा सिंह को देख लेते हैं। और भाई हामिद इकबाल तो जानते हो तारा सिंह से वैसे ही चिड़े हुए क्योंकि पाकिस्तान से वो अमीषा पटेल जी को ले आए थे और 40 उनके जवान मार दिए थे, तो वैसे ही गुस्सा थे। तो वो बोले कि आने दो तारा सिंह को। और जैसे ही वो थोड़ा और आगे जाते हैं वो अपने आर्मी मैन से बोलते हैं कि भाई बम से उड़ा दो सबको। वो बम से उड़ा देते हैं सबको और सारे जवान घायल हो जाते हैं और हमारे तारा सिंह जी भी घायल हो जाते हैं। फिर होता यह है अमीषा पटेल जी को पता चलता है, वो भाग के जाती हैं और ढूंढती हैं। हमारे उत्कर्ष शर्मा भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर होता यह है कि खबर आती है न्यूज वालों से कि 3 ट्रक वाले और कुछ जवान पाकिस्तानी फौजियों ने पकड़ लिए हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। ये सुन के हमारे उत्कर्ष शर्मा बहुत परेशान हो जाते हैं और वो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। तो वो निकल लेते हैं पाकिस्तान के लिए कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान और छुड़ा के लाऊंगा यार अपने पापा को। ऐसा कैसे हो सकता है मैं अपने पापा को नहीं छुड़ा पाऊं। लो भाई उत्कर्ष शर्मा तो निकल जाते हैं और बिना किसी को बताए चिट्ठी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ अमीषा पटेल जी सनी देओल के वजह से परेशान थी, अब बेटा भी चला गया छोड़ के, हद हो गई। फिर हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में डेयरिंगबाजी हीरो दिखाने, हीरोपंती दिखाने। लेकिन हीरोपंती तो सिर्फ टाइगर की है ना, टाइगर श्रॉफ, याद है गाइस टाइगर श्रॉफ, ठीक है। तो हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की है। आते हैं स्टोरी पे, हमारे उत्कर्ष शर्मा जो ही पाकिस्तान में जाते हैं उन्हें पहचान लिया जाता है बिकॉज ऑफ
वो नकली पासपोर्ट लेके जाते हैं। भाई साहब कुछ तो शर्म करो, कद असली पासपोर्ट ले जाया करो। अमीषा पटेल जी पाकिस्तान की है तो क्या वीजा नहीं, वो मिलती है ना सिटीजनशिप, वो नहीं मिली थी आपको? आप तो दोनों तरफ के हो ना। फिर ठीक है, हमारे जो है उत्कर्ष शर्मा है जाते हैं अपने चाचा के घर, और चाचा के घर से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा किधर गए। फिर उनका चाचा बोलता है कि उन्हें जेल में रखा गया है, और जेल में जाने का एक ही रास्ता है कि आपको बनना पड़ेगा बावर्ची। बावर्ची क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि जो जेल के लिए खाना जाता है वो एक जगह से जाता है, किचन से जाता है, उसके लिए आपको बिरयानी बनानी सीखनी पड़ेगी। भाई बिरयानी, आप लोग खाते हो बिरयानी? भाई मैं वेज बिरयानी खाता हूँ, एकदम वेज। ठीक है, देखो मेरे दोस्त आजकल बिरयानी पे कुछ ज्यादा ही जोर लगाए हुए हैं। भाई कितनी बिरयानी खा लेते हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है वो बिरयानी खाता रहता है, बताओ। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है चले जाते हैं बावर्ची खाने में और बावर्ची बनने। तो उन्हें पता चलता है कि वहां पे एक है लड़की, उसे अगर पटा लिया तो मैं जा सकता हूं जेल में। तो वो लग जाते हैं उस लड़की को पटाने, और उस लड़की पे तो भाई फिल्मी भूत सवार है, हमारे इंडियन फिल्में उनका भूत सवार है। तो हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है वो तो है ही एक्टर, वो तो बनना ही चाहते थे एक्टर, तो निकल जाते हैं उन लड़की को पटाने। हो ला ला ला। गाइस काफी खराब एक्टिंग के बाद मैं आता हूं आगे स्टोरी पे। वो लड़की उनसे पट जाती है, फिर उन्हें पता चलता है कि उनके पोस्टर्स हर जगह लगाए जा चुके हैं, और एक पोस्टर वो बावर्ची खाने में भी आया है, लेकिन वो पोस्टर तो वो जला देते हैं भाई चालाकी से उस लड़की को पटा के। फिर वो निकल जाते हैं ढूंढने, और हमारे जो गाने हैं, मैंने गानों के बारे में बताया नहीं, गाने कैसे भूल सकता। हमारा जो तीसरा गाना है सूरा सोई, वो जब उत्कर्ष शर्मा पाकिस्तान जाते हैं ना तब चलता है। अब आते हैं हमारा चौथे गाने पे। चौथा गाना जब हमारे ये लड़की जी को पटा लेते हैं ना, दिल झूम झूम, वो गाना आता है इस पे। और जो छठा गाना है, पांचवा चौथा छठा, गाइस गिनती भूल गया क्या मैं निकला ओ गड्डी लेके उड़ कले कावा सूरा सोई और दिल झूम, और ये गाने सारे खत्म हो जाते हैं। वो जेल में जाते हैं क्योंकि उस दिन होता है ईद। ईद के मौके पे वो जो वहां के जेलर होते हैं उन कैदियों के लिए स्पेशल चीजें बनवाते हैं, क्योंकि भाई इनका भी मन होता है, भाई पाकिस्तान वाले लोग ईद कुछ अच्छा ही मनाते हैं। ईद मुबारक सभी को। कि ये लोग जाते हैं जेल में और हमारे उत्कर्ष शर्मा ढूंढने लग जाते हैं, बट उन्हें पता चलता है कि जो फौजी और 3 ट्रक वाले पकड़े गए थे उनमें से तारा सिंह है ही नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि एक और जना पकड़ा गया, उसको एक स्पेशल सेल में रखा गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा है तगड़ा इंसान है। तो वो सोचते हैं कि ये तो भाई पक्का मेरे पापा होंगे। वो भाई रात को चाबी लेके निकल जाते हैं ढूंढने, और फिर देखते हैं कि वो तो उनके पापा है ही नहीं, उनके चाचा हैं। तो उनके चाचा बोलते हैं कि तारा सिंह जी तो पकड़े ही नहीं गए, वो तो झरने में गिर गए थे। फिर ये बात अमीषा पटेल जी को पता चलती है। ले भाई अमीषा पटेल जी फिर टेंशन में फिर भागने लग जाती है अमीषा पटेल जी। जैसे भाग के जाती है, ले तारा सिंह तो सामने आ गए। तारा सिंह जी अपनी स्टोरी बताते हैं कि भाई मैं झरने से गिर गया था, मैं कोमा में था। उसके बाद होता ये है कि वो अमीषा पटेल जी बोलती हैं कि हमारा जीत है तो पाकिस्तान में चला गया है, क्योंकि वो आपको ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान पहुंच गया और हमें बताया भी नहीं, एक चिट्ठी छोड़ के गया। फिर हमारे सनी देओल साहब को आता है गुस्सा, और फिर वो जाते हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने से पहले हो जाता है इंटरवल। टेन टेन गाइस, आ चुका हूं मैं इंटरवल के बाद। तो गाइस इंटरवल के बाद आप लोगों को सोचा होगा गाइस मूवी का नाम गदर है, एक्शन कब आएगा? तो एक्शन तो भाई इंटरवल के बाद आएगा। इंटरवल की स्टार्टिंग होती है हमारे जो लास्ट सॉन्ग है खैरियत, उससे होती है। हमारे तारा सिंह जी भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा भाई पाकिस्तान में पता नहीं कैसा होगा, कैसे ठीक से उन्हें खाना भी मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। फिर भाई साहब हमारे तारा सिंह जी जो ही लाहौर में कदम रखते हैं, यहां तो चल रहा है इंडिया को क्रश करने की बात चल रही है, इंडिया पे जुलूस निकालने की बात चल रही है, इंडिया को कब्जे में करने की बात चल रही है। तो हमारे तारा सिंह जी बोलते हैं बेटा सपने उतने ही देखो जितने पूरे हो सके, ठीक है ना? और भाई एक ही झापड़ में भाई
दुनिया हिल गई। एक ही झापड़ में भाई एक आदमी होता है, उसको लिटा ही देते हैं। और फिर वहां से तारा सिंह जी चले जाते हैं और ढूंढते ढूंढते जाते हैं अपने दोस्त के पास, और दोस्त के पास जाके पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा जेल में है, भाई साहब इतना गुस्सा आता है उनको, बोलते हैं मैं मार दूंगा सबको अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो। फिर हमारे तारा सिंह जी निकल लेते हैं मिशन के लिए, क्योंकि मुझे बेटे को भी तो बचाना है। गाइस मुझे एक बात बताओ, बेटे को क्या ही अंदर से गर्मी आ रही थी कि मैं अपने पापा को बचा लूंगा। भाई फंस गया ना। तारा सिंह जी तो वैसे ही पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो तो वैसे ही आ जाते हैं अगर चंगुल में होते तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टोरी अच्छी बनाई है। और फिर हमारे जो तारा सिंह जी हैं जाते हैं कहां पे, जहां पे उत्कर्ष शर्मा को फांसी दी जाती है। फांसी इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने वो जो लड़की थी जिसको स्टार्टिंग में उन्होंने गाना गा के पटाया था, उसने उनपे चार्जेस लगा दिए कि उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया है, और इसीलिए जो पाकिस्तान वाले उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे रहे हैं। ये देख के जो हमारे हामिद इकबाल जी हैं बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। भाई इतनी खुशी, क्योंकि उनका तारा सिंह का बेटा था ना वो मर रहा था, इसलिए है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद होता यह है, हमारे तारा सिंह जी की एंट्री होती है, बिकॉज ऑफ वहां पूछी जाती है हमारे उत्कर्ष शर्मा की आखिरी इच्छा। आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि भाई बताओ जीने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो हमारे जो सनी देओल साहब है उनकी आवाज आती है कि बेटा बाप से मिलना चाहेगा, और भाई पब्लिक ऑडियंस ऐसे खड़ी होती है, ऑडियंस हटती है और हमारे सनी देओल साहब की एंट्री होती है। ये देख के पता है थिएटर में क्या हुआ था? थिएटर में क्या हुआ था मैं बताता हूं, ये देखो। देखा आपने कितनी ऑडियंस चिल्ला रही थी। ऐसा ही होता है, सनी देओल साहब है क्या करते हैं पता ही नहीं चलता। फिर हमारे सनी देओल साहब जाते हैं और भाई एक पे एक डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग डिलीवरी तो भाई एक नंबर। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में रहने का मौका दिया जाए ना तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम बन जाओगे भिखारी। भाई कटोरा लेके भीख मांगोगे और कोई ससुरा भीख भी नहीं देगा। गाइस ऐसा सुन के भाई हामिद इकबाल को गुस्सा आता और बोलते बांध दो भाई सबको। फिर हमारे सनी देओल तो जानते ही हो हैंडपंप उखाड़ देते बात बात पे। भाई टोप उलट पलट करके भाई साहब सब कुछ इधर उधर करके और हमारे जो उत्कर्ष शर्मा उनको छुड़ा लेते हैं, और दोनों वहां से क्या होता है भाग जाते हैं। जब वो भागते हैं तो फिर वो जाके छुप जाते हैं कहीं पे, लेकिन वो फिर पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के हिसाब से वो फिर से भाग जाते हैं। भाई भागना ही चल रहा है इन लोगों का। भागते भागते वो एक जगह पे जाते हैं जहां पे सीन आता है पोस्टर वाला। पोस्टर में आप लोगों ने देखा है सनी देओल ने हथौड़ा लिया हाथ में। फिर भाई हमारे सनी देओल का हथौड़ा चलता है दिरची 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 धड़क, और हमारे सनी देओल साहब सबको खत्म कर देते हैं। होता यह है उत्कर्ष शर्मा को एक जो पुलिस वाला है गन से मार के गिरा देता है। तो हमारे सनी देओल साहब को गुस्सा आता है, एक ही हथौड़े में उनका सर उड़ा देता है भाई साहब। कसम से बता रहा हूं वो सीन देख के पूरी ऑडियंस ऐसा चिल्ला रही थी। फिर वहां से भी दोनों बाप बेटे भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तो उनपे भी बम से अटैक कर दिया जाता है, और हमारे उत्कर्ष शर्मा ट्रेन पे गिर जाते हैं और हमारे सनी देओल साहब घायल हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। लेकिन फिर होता यह है हमारे उत्कर्ष शर्मा कहीं और भाग जाते हैं और सनी देओल साहब कहीं और भाग जाते हैं। फिर सनी देओल को पता चलता है कि हमारे उत्कर्ष शर्मा कहाँ हैं, और उत्कर्ष शर्मा को पता चलता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। तो हमारे सनी देओल साहब चले जाते हैं हेडक्वार्टर्स पे पुलिस वालों की बत्ती लगाने, और सारे पुलिस वालों को उड़ा के वहां से भी चले जाते हैं। वो पूछते हैं मेरा बेटा कहाँ है, और पता चल जाता है उनका बेटा कहाँ है। फिर वो भाग रहे होते और उनके पीछे कुछ पाकिस्तानी पीछे लगे होते हैं। और फिर आता है आइकॉनिक सीन जिसका सबको था इंतजार। तो आइकॉनिक सीन आता है और हमारे जो सनी देओल साहब है उखाड़ने जाते हैं हैंडपंप, और हैंडपंप जैसे उखाड़ने जाते हैं आप लोगों को पता है होता क्या है। रुको रुको मैं दिखाता हूं। ये तो आप लोगों ने देखा क्या हुआ।
तो हमारे हैंडपंप तो उखाड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ भाई सब भागे डर के। कैसे कैसे कोई पंगा लेगा सनी देओल से, वो भी हैंडपंप के साथ? ना 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 ना, कोई नहीं ले रहा भाई पंगा। उसके बाद फिर से हमारे सनी देओल सर और हमारे जो उत्कर्ष शर्मा है गाना गाते हैं उड़ जा काले कावा, फिर दोनों मिल जाते हैं और फिर से दोनों पकड़े जाते हैं। ये हमारा हामिद इकबाल इनको छोड़ ही नहीं रहा भाई, छोड़ ही नहीं रहा। फिर दोनों को पकड़ लेते हैं और इस बार तो उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ है, पकड़ के बांध देते हैं एक जगह पे। और सीन आता है कि भाई आप लोगों को हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना है। हमारे सनी देओल साहब हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे? ना ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और फिर हमारे सनी देओल सर तोड़ते हैं और फिर हमारे सनी देओल सर को आता है गुस्सा, सारी चीजें तोड़ फोड़ के और सबसे लड़ने लग जाते हैं, सबको बचा के। और फिर जब वो उत्कर्ष शर्मा पे पाकिस्तानी गोली चला रहे होते हैं, फिर आता है सीन जैसे उसमें हैंडपंप उखाड़ा था, इसमें तो सीधा खंबा ही उखाड़ लेते हैं। ये बेटा लो भाई खंबा, सबको पटक के वो चले जाते हैं हामिद इकबाल को पकड़ के हिंदुस्तान जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं हमारी आर्मी आ जाती है सबको बचाने और सबको घेर लेती है पाकिस्तानी पुलिस वालों को, पाकिस्तानी फौजियों को घेर के। उनके साथ भी वही होता है जो हामिद इकबाल करता है। हमारे तारा सिंह जी निकालते हैं तलवार और बोलते हैं भाई बताओ क्या तुम चुनोगे, गीता चुनोगे या कुरान चुनोगे? हमारे जो हामिद इकबाल है भाई बहुत डर जाते हैं और वो चुन लेते हैं गीता। फिर क्या होता है, हमारे जो तारा सिंह जी है भाई उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो हामिद इकबाल को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी एक बीवी होती है, उनका एक बच्चा होता है। और फिर वो सोचते हैं कि चलो इसको क्या ही मारे, बेचारे को वैसे ही मर जाएगा, ये हिंदुस्तान में तो आए गया, कौन सा हम उनको जाने देंगे वापस से। फिर होता ये है कि वो जैसे ही अपने बेटे और अपनी बहू जो पाकिस्तान से एक और लेके आए, बहू के साथ जा रहे होते हैं, हमारे जो हामिद इकबाल है कहाँ मानने वाले, तलवार लेके चल देते हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है भून देती है उनको और ये हामिद इकबाल पड़े, यहाँ पड़े, दिखाऊं क्या? 1 2 3 गो, ये ले हामिद इकबाल पड़े। गाइस आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और हाँ अगर आप लोगों को और ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर 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 कर दो। इस वीडियो को भाई सनी देओल के पास पहुंचा दो। बहुत मेहनत लगती है, एक तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओ, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ, और आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो आप लोग प्लीज 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 लाइक कर दो मेरे वीडियो को। तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और सुन लो गाइस, मैं आऊंगा इस बार भी धमाके के साथ, तो एक धमाका तो बनता है। 1 2 3 धमाके के बाद मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ये मूवी फिल्मी कीड़ा ओमकार तिवारी विदा लेता है। तब तक के लिए बाय।